नमस्कार। जागरण का चुनावी सफर आज है रामपुर में और हमने सोचा कि क्यों ना भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजार, कोर्ट कचहरी को छोड़कर इस चुनावी सफर की शुरुआत करें यहाँ से, रामपुर की रजा लाइब्रेरी से। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस्लामिक इतिहास से जुड़े कई दस्तावेज यहाँ पर मौजूद हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू की कई सैकड़ों किताबें, कई सैकड़ों पांडुलिपियां यहाँ पर मौजूद हैं। इलेक्शन का माहौल है और रामपुर में आजकल आजम खां के जो बयान है उन पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस जगह की त्रासदी को देखिए कि यहाँ के लोगों ने अपने नुमाइंदे के तौर पर पहली लोकसभा के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना था। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, एक पोएट थे, लेखक थे, पत्रकार थे, और वो जब शिक्षा मंत्री थे तब IIT और UGC जैसी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई थी। मौलाना अबुल कलाम से ज्यादा आजम खां की छाप रामपुर पर साफ दिखाई देती है। 9 टाइम रहे MLA आजम खान का नाम लगभग हर कुछ किलोमीटर पर किसी न किसी बोर्ड पर दिखाई दे जाएगा। 1980 से अब तक रामपुर का लगभग हर चुनाव आजम खां के इर्द गिर्द रहा है। रामपुर के कई इलाकों में उनके लिए ये समर्थन बिल्कुल पूरा है। सब चुनाव तो हम आजम खां का इलेक्शन लड़ाते हैं, हम आजम खां को वोट देते हैं। हम क्यों देते हैं उन्हें वोट? अब हो गए 42 साल हो गए सब देते हुए उनको वोट। वो विकास वगैरह अच्छा कराते हैं, काम कराते हैं बहुत अच्छा, बढ़िया। सब गेट वगैरह उन्होंने बनवाए, सभी आजम खां ने बनवाए गेट वगैरह, ही सड़कें वड़कें सब उन्होंने बनवाई हैं सब। ये अच्छा काम करते हैं वो, बढ़िया। हम तो देते भी मंत्री साहब को आ रहे हैं कॉन्फिडेंट, जब तो हो संभाला मंत्री साहब से अलावा नहीं देते। इसका मतलब आजम खान? जी हाँ, आजम खान से अलावा वोट नहीं देते। क्यों? दिल ही नहीं जग, हमारा अच्छा नेता, कोई परेशानी नहीं। आजम खान ने जितना विकास रामपुर के में कराया है किसी ने नहीं कराया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई, आपको पता है 15 साल बाद यूनिवर्सिटी में क्या होगा। रामपुर जो है इस पर विकास के नाम पे दौड़ेगा। अभी तो हमें दिन नहीं दिख रहा, यूनिवर्सिटी अभी नहीं है। 15 साल बाद हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, एक विकास होगा। रामपुर की जनता उनको अपने दिल से चाहती है और पिछले 40 सालों से उन्हीं का ही यहाँ पे दबदबा रहा है। उन्हीं की मौजूदगी में ही सब लोग, हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सिख भाई सब सेफ रहते हैं, कोई आग नहीं उठा सकता। रामपुर में 42% मुस्लिम वोटर हैं, करीबन 4% यादव वोट और बहुजन समाज पार्टी का बेस माने जाने वाले 8% जाटव वोट। एक तरह से ये चुनाव आजम खां के लिए एक केक वॉक है। अपनी रैली में दिए गए अभद्र और सेक्सिस्ट कमेंट्स की वजह से आजम खां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन रामपुर सिटी के कई इलाकों में हमने पाया कि लोगों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है। जो उनको इलेक्शन कमीशन ने उन पे रोक लगाई है कि आपने जो भद्दा बयान दिया है, वो उनको ये नहीं मालूम कि क्यों दिया, उन पर रोक लगाई है, वो उनको मालूम होगा। लोग तो हम ये करते ही हैं, ये तो आपस में होती है। आपत्ति यूँ नहीं है ना, जो जैसे किसी का नाम भी बिल्कुल एकदम शेयर नहीं करा है, देखा जाए खोला जाए ऊपर नहीं करा है, वो तो टिप्पणी किसी पे भी कसते हैं, तो किसी का टिप्पणी अपने आप में आपके लिए आपत्तिजनक नहीं है? देखा जाए मेरे हिसाब से तो नहीं। कि आजम खान ने जो है नाम नहीं लिया है, वजह ये नाम लेंगे तो उसमें हमें एतराज़ होगा। उन्हें किसी महिला का, किसी का नाम नहीं लिया है, इसकी वजह से हमें एतराज़ नहीं है। ऐसा है, आपत्तिजनक तो और पार्टी भी दे रही हैं, योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं और मेनका गांधी भी दे रही हैं और साक्षी महाराज भी दे रहे हैं और लोग भी देते चले आए, देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, राष्ट्रीयवाद कहते हैं, ये सब बातें अल्फाज अदा करते हैं। निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठा लेना चाहिए। तो सबके खिलाफ आप कह रहे हैं? हाँ, सबके खिलाफ, बिल्कुल, तभी तो इंसाफ होगा। नाम नहीं लिया उन्होंने, RSS वालों को ही कहा है कि 17 बरस वो रहें साथ में जयप्रदा जी के, तो उन्होंने 17 दिन में वो पहचान गए हैं, तो उनके काफ़ी नज़दीक जयप्रदा जी रही हैं, तो इसलिए शायद पहचान गए। हम लोग नहीं पहचाने, लेकिन हम लोग जितना पहचाने आजम खां को पहचाने। रामपुर जया प्रदा के लिए पराया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि जया प्रदा की यहाँ साख नहीं है। वो पूरे दिन रामपुर के कई कस्बों में मीटिंग्स करती हैं और नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगती हैं। मेरा तो यह है कि इलेक्शन जो है आजम खां और जयप्रदा के ही बीच में है, बाकी सब बेकार है। 2004 और 2009 में रामपुर के लोगों ने जया प्रदा को संसद में भेजा था। तब वह समाजवादी पार्टी में थी और खुद आजम खान ने उनके लिए रामपुर की जनता से वोट मांगे थे।
तब आजम खां का मकसद था नवाब खानदान की नुमाइंदगी करने वाली बेगम नूर बानो को हराना, और जया प्रदा के माध्यम से वह सफल रहे थे। सही है, सही है, he brought me, that is right, but 17 years उन्होंने ये कहा था कि मैं खून पी रही हूँ, I'm a blood sucker, I have given myself to the Rampur, I committed to this Rampur soil, so where is the question of I'm a blood sucker. जया प्रदा और आजम खां के बीच जो मुकाबला है ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। जया प्रदा ने कैंपेन ट्रेल पर हमसे विस्तार से बातचीत की और बताया कि आजम खान किस तरह से एक रिपीट ऑफेंडर हैं। हर साल वो कुछ ना कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। पहले मैं बहुत दुखी हूँ, इस बात ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। ये कई सालों से चल रहा है। एक बार करे गलती हो सकता है, लेकिन बार बार करे तो इंटेंशन है। चुनाव के समीकरण की बात करें तो जहां कांग्रेस की बात होगी तो उन्होंने अपनी ओर से 10 साल के उनके विधायक संजय कपूर को टिकट दिया है। इस चुनावी रण में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, समीना बेगम, जिन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई है। ये जो सीट है रामपुर की सीट, ये कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। आजम खान ही नहीं, अमर सिंह और खुद मुलायम सिंह यादव। रामपुर की इस सीट पर हार या जीत ये तय करेगी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट पर कितना कंट्रोल है। शहर के अंदर कितना काम करा दिया, इलाके में कितना काम करा दिया, तो काम ही देखा जाएगा। गाँव पानी की टंकी उनके जो बयान होते हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नेता सभी लोग हैं, जो भी नेता लोग आते हैं, जो जिसकी पार्टी आती है वो सब अपनी जेब पड़ती है, कोई कुछ नहीं करता है, गरीबों के बारे में नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, सब अपनी जेब भरती है। सरकार जो भी बने, चाहे मोदी जी की बने, चाहे राहुल गांधी की, किसी की बने, लेकिन ये जो जातिवाद में जो आपस में होता है वो नहीं होना चाहिए। मेल यहाँ पे रामपुर में सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख सब एक साथ रहते हैं, ईद होली सब मनाते हैं, वही चीज़ रहना चाहिए। राहुल गांधी जी चाहेंगे, हम उनको एक बार, हमारा सपना है राहुल गांधी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना। इसमें तो कुछ नहीं कहा सकता, क्या पता आखिर में हो जाए लास्ट में। अभी तक तो खैर ये है, सियासत है, राजनीति है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन उनका अलग से हो जाए। बाद में अखिलेश जी, मायावती जी दोनों सपोर्ट कर दें उन्हें, लेकिन उनका भी सपना यही है कि मैं एक बार प्रधानमंत्री बनूं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से आजम खां के कमेंट्स की कोई आलोचना नहीं आई है। यहाँ तक कि जया बच्चन ने भी चुप्पी साधी है। She is very senior, and of course she is totally committed to Akhilesh, I think. And in the same contest, she is supporting Mr. Azam Khan. Maybe it could be, I don't know. जया प्रदा के अनुसार ये कोई नई बात नहीं है और 2009 से आजम खान और समाजवादी पार्टी ने उनके साथ कई बार बदसलूकी की है। 2009 में आप सारे तस्वीरें घुमाया आपने जी, तो इस बात पे वो मैं डर के तो चली गई ना जी, तो वही चाहते हैं आज भी। तो मैं इस बात पर, इनके जो टिप्पणी पर मैं डर के फिर चले जाऊं, ताकि वो अपने हुक्म चलाए। जहां एक तरफ मीडिया और सोशल मीडिया के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन रामपुर की जनता के लिए और बड़ी समस्याएं हैं। रोजगार, सरकार द्वारा कई स्कीमों से उन्हें वंचित रखना। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा, बाकी और बातें कर रहे हैं, जैसे कि किसी को इल्ज़ाम देना, किसी की बुराई करना। यहाँ के नौजवान बस बाहर जाते हैं, पासपोर्ट बनवाया, बस चले गए बाहर, वहाँ पे चपरासीगिरी वगैरह, ऑफिस वर्क करते हैं बस, और की बात, रोटी खा लेते हैं 6 महीने आएंगे। और बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, मैं नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत कम हो गई है। ये कहा है कि पकोड़े तलो, जो MBBS कर रहा है, जो BTech कर रहा है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद, तो वो क्या पकोड़े तलेगा? पकोड़े तलना अच्छी बात नहीं, मोदी जी ने बयान दिया था पकोड़े तलो, वो गलत बात है। ये तो गवर्नमेंट से पूछनी चाहिए ना कि बिहार छोड़ के हम यहाँ क्यों आए। ये मैं गवर्नमेंट से सवाल करूँगा। वजह यही है कि वहाँ अगर रोजगार होता तो मैं यहाँ क्या करता, सिंपल सा फंडा है। जिस दिन हमारी टीम रामपुर में थी, खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर, जो कि मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी हैं और बेल पर बाहर हैं, भोपाल से टिकट दिया है। इसका खासा असर रामपुर में दिख रहा था।
अभी एमपी में साध्वी प्रज्ञा नाम करके कोई है जो टिकट दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट में शायद वो जेल काट के आई है। अब उसको आप टिकट दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि इस्लाम में आतंकवाद है। ऐसा तो कुछ है नहीं, आप उसको टिकट दे रहे हो, क्या फंडा बना रहे हो। रामपुर 23 अप्रैल को वोट डालेगा और उससे पहले राजनीतिक चहल पहल अपने चरम पे होगी। अखिलेश यादव और मायावती की साझा रैली और रविवार को योगी आदित्यनाथ की रैली से साफ है कि दोनों तरफ रामपुर की जनता और खासकर अपने अपने वोट बैंक को अपील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।